हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिहारवुड फाउंडेशन। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई एकदम ज़बरदस्त चल रहा होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में बोलिए। तो आज हम क्लास 12 का फिजिक्स जिसका चैप्टर 1 है, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वो हम आज पूरा वन सेट कराने वाले। तो आप लोग रेडी है ना? तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा, मज़ा आएगा, पूरा जब वन सेट बढ़ा देंगे। चलिए आज का टॉपिक है आप विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश में मूल रूप से पढ़ना होता है आवेश क्या होता है और इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ना होता है। चलिए आज का पहला टॉपिक आवेश क्या है। तो आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। इसे क्यों से सूचित किया जाता है? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। क्यू द्वारा सूचित क्यू बराबर प्लस और माइनस एन ई होता है, या क्यू बराबर आई टी होता है। आवेश एक अदिश राशि 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 इसे सी से सूचित किया जाता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है। आवेश का बीमा 80 होता है। आवेश का बीमा 80। इसे फार्मूला हो गया क्यू बराबर आई टी। तो आई धारा हो गया और टी समय तक। धारा को एम्पियर में मापा जाता है और समय को सेकेंड को टी में। तो ये हो गया आवेश का बीमा 80। आवेश की उत्पत्ति का मूल कारण है मूल इलेक्ट्रॉन। आवेश की उत्पत्ति का कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। आवेश की उत्पत्ति कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। आवेश की उत्पत्ति कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए अब आवेश के बारे में विशेष जानकारी लेते हैं। आवेश के बारे में विशेष जानकारी। एक कूलम आवेश, एक कूलम बराबर होता है 3×10⁹ स्टेट कूलम। 3×10⁹ स्टेट कूलम। और आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। और एक स्टेट कूलम बराबर 1/3×10⁻⁹ कूलम होता है। ये आप लोग देख सकते हैं। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, फैराडे। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है, फ्रैंकलिन। आवेश का एक फैराडे बराबर 96,500 क्रम। इसे परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे को नोट कर लीजिएगा, VVI लगा लीजिएगा। अगर आप लोग PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फ्री में दे दूँगा व्हाट्सएप पर। चलिए, एक फ्रैंकलिन का मान होता है 3.335×10⁻⁻10 कूलम। एक फ्रैंकलिन का मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसका और एक मात्रक होता है कूलाम। आवेश का एक और मात्रक होता है कूलाम। एम्पियर घंटा। आवेश का एक और मात्रक होता है एम्पियर घंटा या एम्पियर सेकेंड। इसको भी आप लोग याद करिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कूलम बराबर होता है 10 कूलम या 1 माइक्रो। एक कूलम बराबर 10⁻³ EMU। एक EMU बराबर होता है 10 कूलम या 10×1 कूलम। 10×3 10⁻⁹ 3×10⁻⁹ होता है। चलिए तब अगला बताते हैं। एक माइक्रो कूलम 10⁻⁴, एक नैनो, एक मिनी कूलम 10⁻⁴। एक मिनी कूलम बराबर होता है 10⁻⁻3 एक मिनी कूलम। और एक माइक्रो कूलम बराबर होता है 10⁻⁻100 कूलम। एक नैनो कूलम 10⁻9 और एक पिको 10⁻1 पिको हो गया। चलिए देखिए संबंध कौन सा सही है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग बता दीजिए। संबंध Q बराबर N में कौन सही है, तो 4.2 हो जाएगा। जैसे आवेश का क्वांटमीकरण के अनुसार होता है। आवेश पूर्ण गुणज होता है इलेक्ट्रॉन का। आवेश को निश्चित विभाजित नहीं किया जाता, तो आवेश का पूर्ण गुणज सब है 8 है, ये है, लेकिन ये नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइए। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या? आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन। और सबसे बड़ा पूछेगा तो सबसे बड़ा फैराडे होता है और कूलम मात्रक होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइएगा।
इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? ये 1.8 × 10⁻11 कूलम होता है। बहुत वीवीआई है परीक्षा के लिए, तो आप लोग इसे वीवीआई में लगा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश तो हो गया। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻9 कूलम आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻9 कूलम आवेश होता है। एक यूएम में कितना होता है? एक यूएम में भी बताएं 10 होता है। एक यूएम में कितना होता है? 10। एक एसयू में कितना होता है? तो 3 × 10⁻10 होता है। ये भी तुरंत बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक फैराडे कितना के बराबर? एक फैराडे होता है 96,500 कूलम एप्रोक्स होता है। 96,500 कूलम एक फैराडे बराबर। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। आवेश कितने प्रकार के? आवेश 2 प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। तो देखिए, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी धन आवेश कहलाता है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की भी धन आवेश कहलाता है, और किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन के अधिकतर ऋण आवेश कहलाता है। इसके बारे में विशेष जानकारी आपको होना चाहिए। सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण तथा विपरीत में आकर्षण। देखिए, सजातीय आवेश जैसे दोनों सेम है, जैसे दोनों लड़का जाति का है, दोनों आपस में अपना से दूर भागे, जैसे प्लस आवेश हो गया और एक प्लस आवेश, तो दोनों एक दूसरे के दूर भागेगा। जैसे एक माइनस आवेश है, प्लस आवेश रहेगा तो एक दूसरे से सटेगा। जैसे एक लड़का एक लड़की का तो सटेगा, और एक लड़का और लड़का आपस से भागता है, लड़की लड़की आपस में भागते, जैसे ये हो गया। ये देख लीजिए, ये विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। समझ गए? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी क्या कहलाता है? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी क्या कहलाता है? तो किसी पदार्थ इलेक्ट्रॉन की कमी धन आवेश और इलेक्ट्रॉन के अधिकतर ऋण आवेश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में महा वीवीआई है, एम वीवीआई, इसको जितना वीवीआई लगाना हो उसको लगा लीजिए। भी भाई से बहुत वेरी वीवीआई है। चलिए बताते हैं। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? तो +1.6 × 10⁻9 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसका आवेश शून्य होता है। न्यूट्रॉन पर कितना आवेश? शून्य होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है। प्रोटॉन पर आवेश होता है। प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? धनात्मक। प्रोटॉन पर आवेश धनात्मक, और इलेक्ट्रॉन पर पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक। चलिए अब अगला क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है। प्रोटॉन का कितना द्रव्यमान होता है? प्रोटॉन पर कितना द्रव्यमान होता है? तो 1.6 × 10⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन पर तो -9.1 × 10⁻31 kg। न्यूट्रॉन पर कितना? 1.67 × 10⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान? 9.1 × 10⁻31 kg। न्यूट्रॉन या प्रोटॉन पर कितना द्रव्यमान होता है? न्यूट्रॉन या प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻9 कूलम होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स। चलिए, इस किसी बंद, जैसे कोई बंद पृष्ठ हो गया ना, कोई बंद पृष्ठ एक से अभी लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखा होगी, माप को विद्युत फ्लक्स कहते थे। जैसे ये हो गया, जैसे विद्युत एगो कोई विद्युत क्षेत्र हो गया, इसके विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित किया, फाई बराबर 0। जैसे वो बंद पृष्ठ हो गया, जैसे वो बंद पृष्ठ है, कोई बंद पृष्ठ से अभी लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित किया जाता है। फाई बराबर EDA। फाई बराबर फार्मूला क्या होता है? EDA। और इसे फाई से इसका ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर या प्रति कूलम स्क्वायर। या इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट मीटर। यह एक अदिश राशि है, इसका ऐसे मात्रक एक होता है वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। बीमा ml के पावर 3 t के पावर 3 इनवर्स होता है। समझ गए? चलिए अब अगला टॉपिक है। विद्युत फ्लक्स कैसे मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स कैसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, ध्रुव प्रबलता का, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का, और ओम मीटर प्रतिरोधकता का होता है। विद्युत फ्लक्स का बीमा क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का बीमा भी हम बताए ml के पावर 3 ई में से कौन होगा? ये दोनों हो जाएगा विद्युत फ्लक्स का मात्रक, ये नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है। आवेश का रैखिक घनत्व क्या? आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का रैखिक जैसे कोई लंबाई हो गया, कोई लंबाई होगा, इस पर वितरित आवेश को आवेश का रैखिक घनत्व का तो कैसे लिखेंगे? वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के एकांक लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। जैसे एकांक लंबाई पर स्थित आवेश का
रैखिक घनत्व प्रतीक आवेश का रैखिक घनत्व प्रतीक या ऐसे भी लिख सकते किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई परिस्थिति आवेश का रैखिक घनत्व प्रतीक इसे लेमड़ा सूचित किया जाता है। मान लिया किसी पदार्थ की लंबाई एल लिया, मान लिया कि किसी पदार्थ की लंबाई एल है और आवेश क्यू है, तो अतः इसे लेमड़ा बराबर फार्मूला होता है क्यू बटा में एल। आप लोग समझ गए। इसका मात्रक होता है कूलम मीटर, इसका ऐसे मात्रक होता है कूलम बटा में मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम मीटर इनवर्स। आवेश का रैखिक घनत्व का अदिश राशि। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।